उधर भ्रमण करने लगा। पूरा जमुना जल रक्त रंजित हो गया। तट पर खड़े ग्वाल बाल सब समझ गए कि अब काम खत्म हो गया, अब कन्हैया लौट के नहीं आए। सभी मूर्छित होकर के यमुना के तट पे पड़ गए। इधर जब भगवान नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के फन पर, कालिया नाग मन ही मन समझ गया है। तांडव विरुग्रफलातपत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन् नृपभग्नगात्रः। उसका पूरा शरीर भग्न हो चुका है, छत विछत हो गया। हुआ क्या? स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। मन ही मन नारायण को याद किया है, भगवान को याद किया, भगवान से अपने संबंध को जोड़ लिया है। नाग पत्नियों ने देखा रे नन्हा सा बालक इतना बड़ा नृत्य कर रहा है, ये तो अजब कर दिया। और सबने नाग पत्नियों ने भगवान गोविंद की दिव्य स्तुति की है। 21 श्लोकों में नाग पत्नियों ने प्रार्थना की है प्रभु से, पति प्राण प्रतियता, मेरे पति के प्राणों को वापस कर दीजिए, मेरे पति के प्राण को मत लीजिएगा। नाग पत्नियों ने प्रार्थना किया है और भगवान गोविंद इस प्रकार कालिया नाग को डांटते हैं, कालिया नाग के मान का मर्दन किए हैं और उसे कहे हैं तुम इस जमुना की हद को छोड़ करके चले जाओ, तुम्हारे लिए सुंदर सा देश बना है रमणक द्वीप, वहां जाओ, वहां रहो। कालिया नाग ने कहा सरकार वहां आपका गरुड़ आता है, हम सर्पों को खा जाता है। भगवान कहते हैं अब से मेरा गरुड़ तुझे छुएगा नहीं, क्योंकि तेरे मस्तक पर मेरे पैरों के निशान बन चुके हैं। नाग प्रजाति के सर्पों को गरुड़ नहीं छूता। नाग प्रजाति के जो सर्प होंगे ना उसको गरुड़ नहीं खाते, अन्य सर्पों को गरुड़ खा जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने कालिया नाग का मान मर्दन किया, जमुना का जल शुद्ध हुआ। और अगले दिन जब भगवान बाहर आए हैं, सभी ग्वाल बाल सो रहे हैं, भगवान समझ गए हैं अभी जैसे सब जगेंगे सबको भूख लगी होगी, गाय सो रही हैं, सबको भूख लगी, सब जमुना की जल को पिएंगे। कालिया के रहने से, रुधिर वमन करने से अगल बगल की घास हुई, वनस्पतियां भी विषाक्त हो गई हैं। सो भगवान की इच्छा से जमुना के तट पर जो जंगल है उसमें आग लग गई। सभी ग्वाल बालों ने शोर मचाया। भगवान गोविंद ग्वाल बालों की रक्षा करने के लिए अग्नि पान किए हैं। ब्राह्मणों अस्त मुखमासी, उस ब्रह्म के मुख में अग्नि है और भगवान ने अपने मुंह के द्वारा अग्नि पान किया। इस प्रकार वहां की वनस्पतियां विषमुक्त हुई। सज्जनों, अब वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, पूरी प्रकृति स्वच्छ हो जाती है और भगवान गोविंद अब की बार आज बंसी बजा रहे हैं। बंसी वादन किए हैं प्रभु और उस बंसी की धुन को सुन सुन करके ग्वाल बाल गोपियां सब मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि जमुना की प्रवाहित हो रही धारा स्थिर हो जाती है। इतनी सुंदर बंसी बजती है। सज्जनों, भगवान गोविंद अपने माथे पर मयूर पंख का मुकुट धारण किए हुए वरहा पीडम कटवल्लभो कर्णयो कर्णकारम
विप्रदवास कनक कुसुम वैजयंतीं च माला रंधान वेणुनगर सुधया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम सुपदरमणम सतगीत कृते। अपने माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए, कानों में कुंडल धारण किए हुए, बिजली की भांति चमकती हुई पीतांबर धारण किए हुए, गले में वैजयंती की माला पहने हुए, बंसी के चित्रों से स्वर को जो छेड़ रहे हैं, स्वर छेड़ते हुए गोकुल की गलियों में अपने कोमल कोमल पैरों से चलते हुए आ रहे हैं। गोपियां इस दृश्य को देखती हैं, अपने मन में बिठाती हैं और धीरे धीरे ऐसी बंसी बजी है कि गोपियां धीरे धीरे भगवान की होती चली जा रही हैं। अब वो गोपियां भगवान गोविंद को इतना चाहने लगी हैं, इतना चाहने लगी हैं कि कात्यायनी मैया के मंदिर में जाकर के माँ भगवती कात्यायनी की पूजा कर रही है। कात्यायनी महामारी महायोगिंद्रेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति मित्रते नमः। उस कन्हैया को हमें पति के रूप में दे दो। अब कात्यायनी मैया के मंदिर में जा जाकर के ये गोपियां पूजा कर रही हैं। एक बार की बात आई, अर्धरात्रि में ही ये गोपियां चल पड़ी हैं जमुना स्नान करने। आज भगवान गोविंद भी पीछे पीछे गए हैं। गोपियां स्नान कर रही हैं, अपने वस्त्रों को तट पे रखी हुई